प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th फिजिक्स में हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड डिस्कस करेंगे। ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन्स which nature has endowed on us to see the wonderful world of light and color. Human eye and कलरफुल वर्ड चैप्टर नेम ही क्लियर कर दे रहा है कि इसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है। हम यहाँ पर ह्यूमन आई की बात करते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये ह्यूमन आई का डायग्राम है। इसमें हम पार्ट की बात करें तो जो आउटर पार्ट होता है, इस पार्ट को बोलते हैं कॉर्निया। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉर्निया। एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है और आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई होता है। आगे जो हम लोग आंखों में हम लोग देखते हैं ब्लैक कलर का पार्ट दिखाई देता है, लेकिन वो ब्लैक कलर न होकर के वो ट्रांसपेरेंट होता है। बट ड्यू टू द कलर ऑफ आइरिस मसल्स इट अपीयर्स ब्लैक और ब्राउन। सबकी आंखें ब्लैकिश नहीं होती हैं, कुछ लोगों की ब्राउन भी होती हैं। ये पढ़ते हैं हम लोग हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर में कि पेरेंट्स में, मदर फादर में अगर किसी की आईज ब्राउन है तो बच्चों में भी वो ब्राउन कलर दिखेगा, अदरवाइज ब्लैकिश दिखाई देता है। यहाँ पे इसके जो पार्ट्स की बात कर लें, कॉर्निया, आइरिस हमने मसल्स की बात बताई अभी, प्यूपिल कंट्रोल द एंटरिंग ऑफ लाइट इन आवर आईज, एक्वास्यूमर एक लिक्विड होता है जो कार्निया और लेंस के बीच में फिल होता है, एंड सिलेरी मसल्स, ये मसल्स सिलेरी मसल्स कहते हैं इसको, और इसका काम होता है लेंस को, जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, इसको थिन और थिक करना। और ये करती किसके हेल्प से है? सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू। जैसे हमको कभी दूर देखना हुआ, कभी पास देखना हुआ, तो ये ऑटो एडजस्ट होता रहता है। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये ऑटो एडजस्ट होगा। जैसे हम लोग अगर कभी कहते हैं कि कैमरे से फोटो खींचना है तो पास की चीज़ों का फोटो लेना है तो हमको जूम आउट करना होगा, अदरवाइज जूम इन करना होगा। तो जूम इन जूम आउट हम लोग करते रहते हैं। बट जब हमको देखना होता है, हम बाइक चला रहे होते हैं, कभी सामने देखना पड़ा, कभी बाइक के स्पीडोमीटर पे देखना हुआ, कभी साइड में देखना हुआ, तो ऐसे केस में हमारी आईज का जो फोकल लेंथ है वो कंडीशन पे चेंज होता रहता है। तो ये ड्यू टू सिलेरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट, इसके थ्रू होता रहता है। और ये लेंस जब थिन होगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज करेगी, लेंस थिक होगा तो फोकल लेंथ डिक्रीज करेगी। अब इसके बाद इसमें कुछ टर्म्स और आते हैं, इसको हम डिस्कस भी करेंगे साथ में। रेटिना, स्क्लेरोटिक, ये जो आउटर व्हाइट पार्ट दिखाई देता है इसको स्क्लेरोटिक कहते हैं। कोराइड इसका इंटरनल पार्ट होता है, और विट्रस ह्यूमर, येलो स्पॉट, ऑप्टिक नर्व एंड ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा पॉइंट होता है, हम सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ब्लाइंड स्पॉट ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कोई भी रॉड सेल और कोन सेल नहीं होते हैं। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसका इमेज भी बना सकते हैं, इसका फिगर बना सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। द ह्यूमन आई इज द लाइट सेंसिटिव ऑर्गन विच इनेबल्स अस टू सी। इट्स साइज इज अबाउट 2.3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसकी साइज 2.3 सेंटीमीटर, अबाउट मीन्स अप्रॉक्स वैल्यू दी गई है। द आउटर पार्ट ऑफ द आई इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, नेमली स्क्लेरोटिक, कोराइड एंड रेटिना। रेटिना इसका इनर पार्ट होता है। ये जो 3 लेयर की बात की गई है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। स्क्लेरोटिक आउटर पार्ट, मिडिल पार्ट में आता है कोराइड और इनर पार्ट में आता है रेटिना। अब इसके बारे में और डिस्कस करेंगे आगे। फर्स्ट पार्ट स्क्लेरोटिक, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आई। इट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। It protects the vital
इंटरनल पार्ट ऑफ द आई। ये स्क्लेरोटिक के आउटर पार्ट की बात की जाती है। सेकेंड पार्ट कोराइड, द डार्क पिगमेंटेड मेम्ब्रेनस लेयर attached to the sclerotic on the inner side. It is richly supplied with blood vessels. It darkens the eye from inside and hence prevent any internal reflection. Third point, retina. It is the innermost delicate membrane having a large number of light sensitive cells called rods and cones. यहाँ पे बात आती है कि जो रेटिना होता है, रेटिना किससे बना होता है? रेटिना 2 टाइप्स के सेल से बना होता है, रॉड सेल एंड कोन सेल। तो जो दोनों लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, तो रॉड सेल हम लोगों की आईज में अप्रॉक्सीमेटली 120 मिलियंस, अगर हमको नंबर लिखना हो तो रॉड सेल के लिए आप लिख सकते हैं, रॉड सेल के लिए 120 मिलियंस, 120 मिलियंस ये रॉड सेल्स होते हैं इन ईच आई, एंड 6 मिलियंस ये जो होता है वो 6 मिलियंस अप्रॉक्स दिया गया है, 6 मिलियंस ये कोन सेल्स होते हैं इन ईच ह्यूमन आई। एक एक आंख में 120 मिलियंस रॉड सेल। रॉड सेल लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं जो हम लोगों को डिम लाइट में भी विजन प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग अगर छत पे बैठे पढ़ रहे हैं, शाम का टाइम है, धीरे धीरे अंधेरा होगा, थोड़ी देर तक दिखाई देता रहता है, इसका मतलब डिम लाइट में भी हम देख सकते हैं। लेकिन जब एकदम डार्क होता है तो नहीं देख पाते हैं। और कोन सेल का जो रोल होता है, कोन सेल कलर्स आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। अब रॉड सेल कुछ एनिमल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी आईज एज अ नाइट विजन कैमरा बिहेव करती हैं और रात में भी वो देख लेते हैं। जैसे देखा होगा लायन, कैट, आउल, ये सब, तो इनमें रॉड सेल ज़्यादा होते हैं और ये लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। द रॉड्स आर सेंसिटिव टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट while cones are sensitive to color. The retina has 2 very important regions which are called yellow spot, अभी हमने इसको फिगर में दिखाया था, and blind spot. First part, yellow spot. Directly behind the pupil is a small yellow spot is situated on the retina. It comprises entirely of cones. At this point, a sharp and clear image is formed. And blind spot, the point on the retina where optic nerve leaves the eyeball to go to the brain has no rod or cones. उस पॉइंट पर कोई भी रॉड और कोन्स सेल नहीं होते हैं। अब एक्चुअली में जो ऑप्टिक नर्व की बात की गई है, ऑप्टिक नर्व होता है, एक बंडल होता है नियर अबाउट 70,000 नर्व्स का। ये ब्रेन से आईज तक आती हैं। अब यहाँ पे इनका काम क्या होता है कि जो रॉड और कोन सेल, इनके थ्रू जो इमेज होते हैं, इमेज बनते हैं, इसको ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस में कन्वर्ट करते हैं और ब्रेन तक इसको सेंड करते हैं और ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है। नेक्स्ट पार्ट, कॉर्निया। इट इज द ट्रांसपेरेंट आउटर पार्ट ऑफ द आई। लाइट इंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया। कॉर्निया, जब कभी हम लोगों ने ये भी कभी एग्जाम्पल सुनते हैं, आई डोनेट किया गया आफ्टर डेथ, तो आई डोनेट करते हैं तो उसमें कॉर्निया ही डोनेट की जाती है। कॉर्निया एक ऐसा समझ सकते हैं आप कि जैसे बहुत से लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होता है और कॉर्निया पर ही फिट होता है, तो कॉर्निया सेम उसी साइज की होती है जैसे कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं। तो इंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया। आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया इज एन ओपेक डायफ्राम कॉल्ड द आइरिस. It leads color to the eye.
अभी हमने बताया था कि आइरिस के कलर से ही हम लोग आइस का कलर बताते हैं कि उनकी आंखें ब्राउन हैं, उनकी आंखें ब्लैक हैं और ब्लू हैं। ब्लू आइज कम दिखाई देता है, इंडिया में तो नहीं दिखाई देते हैं। तो ये अदरवाइज किसी को दिखाना है, आर्टिफिशियली दिखाना है, तो वो क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट, प्यूपिल। द आइरिस हैज अ सेंट्रल सर्कुलर aperture called the pupil. It controls the entering of amount of light in our eyes with the help of iris. with the help of iris का मतलब हुआ आयरिस के हेल्प से ही प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होगा और उस बेसिस पे अमाउंट ऑफ लाइट रेगुलेट होगी। नेक्स्ट पार्ट, लेंस। The eye lens is a crystalline double convex lens and made of transparent and flexible tissues. It is behind the pupil and held by the muscle called ciliary muscles. It focuses the image of the objects on the retina of the eye. Next part, optic nerve. Optic nerve is formed by the nerve fibers from retina. It carries electrical impulses to the brain. Next part, defects of vision and their correction. हम पहले पढ़ते हैं ह्यूमन आई। जब ह्यूमन आई की बात आएगी तो उसमें कुछ डिफेक्ट्स भी होते हैं। वैसे तो बहुत सारे डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में कुछ लिमिटेड डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। The common defects of vision are first myopia, second hypermetropia, third presbyopia, और भी हैं एस्टिग्मेटिज्म। तो हम फर्स्ट की बात करते हैं, मायोपिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। जब कोई भी पर्सन किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज को पढ़ने के लिए आंखों के बहुत पास में लाता है, तब उसको साफ दिखाई पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस है। इसी को हम मायोपिया कहते हैं। इट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली बट कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। ध्यान देना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पास की चीजें, पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई देते हैं, दूर का नहीं दिखाई देता है। मीन्स जैसे कोई, अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें, एक स्टूडेंट है जो क्लास में सबसे लास्ट बेंच पे बैठा है और उसको बोर्ड पे लिखी चीजें नहीं दिखाई दे रही, बोर्ड पे लिखे लेटर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, ब्लर आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ही इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, मतलब उसको दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, पास का दिखाई देना। पास का दिखाई देना ही एक प्रॉब्लम है इसमें कि पास करने पर दिखाई देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। अब इसको जब भी कभी आता राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मायोपिया, तो हम लिखेंगे मायोपिया, फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज मायोपिया एंड देन काजेज एंड फाइनली करेक्शन। हमको इसी ऑर्डर में लिखना होता है। काजेज, इलांगेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल का इलांगेशन हो जाता है किसी रीजन से। डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, आई लेंस की फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाती है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी का आई बॉल, अब यहां पे इलांगेशन ऑफ आई बॉल का मतलब क्या हुआ? इलांगेशन ऑफ आई बॉल का सेंस है यहां पर, जैसे ये नॉर्मल ह्यूमन आई की अगर हम बात कर लें
और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इससे रेज आ रही हैं और इन्होंने इसको कन्वर्ज करके इस पॉइंट तक कर दिया। ये नॉर्मल ह्यूमन आई की बात की गई। बट इफ इलोंगेशन ऑफ आई, इलोंगेशन इन द सेंस अपनी नॉर्मल साइज से इसका इलोंगेशन हो गया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहीं पर है। अब इससे जो रेज जाएंगी ये कन्वर्ज होंगी थोड़ा पहले, इस पॉइंट के पास में यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगी, तो रेटिना पर तो इमेज बनेगी नहीं। ऐसे केस में ये ब्लर दिखाई देगा। तो अब बात आती है कि इस पॉइंट को यहाँ तक शिफ्ट करने के लिए या तो हम आईज को आगे ले जाएं या ऑब्जेक्ट को अपने पास लाएं। तो ऑब्जेक्ट की जो शिफ्टिंग होती है वो थोड़ी सी शिफ्ट करके देखते हैं इसको और पास में लाके देखते हैं। तो जब इसको पास में लाएंगे तो ये पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा और फिर से दिखाई देने लगेगा। इसी को बोलते हैं नियर साइटेडनेस। इस केस में इलोंगेशन ऑफ आई बाल और डिक्रीज इन फोकल लेंथ, ये इसके टू मेन काजेस हैं। करेक्शन, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सुटेबल पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। अगर किसी पर्सन ने कहा, किसी स्टूडेंट ने कहा कि उसके स्पेक्स की चश्मे की पावर नेगेटिव में है, तो तुरंत बता देना कि उसको मायोपिया है। अगर उसके चश्मे की पावर नेगेटिव में है तो मतलब मायोपिया। नेगेटिव का सेंस कैसे पता चल गया कि उसने कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव में होती है। मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग अ सुटेबल पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। और ये इसका एक डायग्राम है, तो डायग्राम भी इसका हम लोग बना करके देख लेंगे। 3 स्टेप में डायग्राम है। एक हमने नॉर्मल दिखाया, एक मायोपिक दिखाया और एक इसका करेक्शन दिखाया। करेक्शन में हमने कॉनकेव लेंस यूज किया और ये पॉइंट यहाँ तक पहुँच गया। डॉक्टर चेक करते हैं लेंस लगा के कि पहले साफ दिखाई दिया कि अब, फिर बताते नहीं अब बताओ इस समय दिखाई दे रहा है या पहले वाले में। ऐसे 2-3 लेंस लगा करके वो चेक करते हैं, अलग अलग पावर के लेंस लगा के चेक करते हैं और उससे कन्फर्म हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा सुटेबल पावर होगा। सेकेंड डिफेक्ट hypermetropia. It is also called long sightedness or far sightedness. It is a defect of vision in which a person cannot see nearby object distinctly but can see distant object clearly. ऐसे केस में कई बार लोगों को हमने पढ़ते हुए देखा है कि उस किसी भी चीज का, जैसे सपोज करिए ये सैनिटाइजर है, इस पे जो स्मॉल लेटर्स लिखे हुए इसको पढ़ने के लिए कुछ लोग ऐसे इसको दूर करके पढ़ते हैं, बहुत दूर अपने हाथ से इसको आंखों से दूर करके पढ़ते हैं। तो जब दूर करके पढ़ते हैं तो मतलब समझ जाना है कि उनको फार साइटेडनेस है, यानी उनको दूर करने पे साफ दिखाई देता है, पास का साफ नहीं दिखाई देता है। तो उस केस में क्या होता है, इसके काजेस क्या होते हैं? आई बॉल बिकमिंग टू स्मॉल, आई बॉल बिकमिंग टू स्मॉल, आई बॉल की साइज छोटी हो जाती, जो हमने डायमीटर बताया 2.3 सेंटीमीटर, उससे छोटा हो जाता है। एंड इंक्रीज इन फोकल लेंथ, दूसरा हो सकता है इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाए, यानी वो थिन हो जाए किसी रीजन से, या आई बॉल की साइज छोटी हो जाए या फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाए, दो में से किसी भी रीजन से हो सकता है। और इसका करेक्शन करते हैं, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर इसका यूज करते हैं और फिर हम इसका करेक्शन करते हैं। अब आई बॉल बिकम टू स्मॉल, इसका सेंस जरा हम लोग देखते हैं कि क्या है। कि ये तो नॉर्मल हो गया। अब अगर आई बॉल की साइज छोटी हो गई, ऑब्जेक्ट यहीं पे रखा गया, तो अब ये क्या करता है कि जो लेंस है ये इसको बिहाइंड द रेटिना कन्वर्ज करता है।
तो बिहाइंड द रेटिना तब भी उसको इमेज नहीं दिखाई देगी। तो ऐसे केस में इस पॉइंट को इधर तक यहां तक शिफ्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट को, इस पॉइंट को यहां तक शिफ्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा, दूर करना होगा। इसी को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तभी उसको साफ दिखाई देगा, क्योंकि इस केस में आई बॉल की साइज छोटी हो जाती है। छोटी होने पर ये बिहाइंड द रेटिना जाएगा और इलॉन्गेशन होने पर ये रेटिना से आगे आ जाता है। इसलिए जो इमेज बनती है दोनों ही केस में वो ब्लर हमको, यानी बनती ही नहीं, सही मायने में बनती ही नहीं है, वो ब्लर दिखाई देता है। क्योंकि नहीं यहाँ पे बनना तब भी रेटिना पे, नहीं यहाँ पे बनना तब भी रेटिना पे। इस केस में, मायोपिया के केस में हमको पास में करना होता है देखने के लिए, हाइपरमेट्रोपिया के केस में उसको दूर करना होता है। तो इसके यहाँ पर कुछ डायग्राम बनाए गए हैं, वीडियो पॉज करके इसका भी डायग्राम आप बना लेंगे। इसका जो करेक्शन करते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस से करते हैं। यानी अगर किसी ने कहा उसके चश्मे की पावर पॉजिटिव में है, तो मतलब समझ जाना है कि उसे हाइपरमेट्रोपिया है और उसने कॉन्वेक्स लेंस वियर किया हुआ है। नेक्स्ट डिफेक्ट, प्रेसबायोपिया। विद एज देयर इज अ ग्रेजुअल वीकेनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। अभी हमने बताया था कि ऑटो एडजस्ट होता रहता है सिलेरी मसल्स के फ्लेक्सिबल होने से, लेकिन एज के साथ सिलेरी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो उस केस में सिलेरी मसल्स लेंस को थिन और थिक नहीं कर पाता है, सो दैट पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई डिक्रीजेज, द नियर पॉइंट recedes from the eye, thus the person cannot see nearby object comfortably without corrective eyeglasses. This defect is called presbyopia. Sometimes a person suffer from both myopia and hypermetropia. Two pairs of spectacles are required for such a person, one pair convex and other pair concave lens, collectively called bifocal lens. मीन्स अगर कोई पूछता है कि प्रेसबायोपिया है तो कैसे करेक्ट करेंगे, तो बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस। और इसका बहुत सारे बच्चों ने घर में दादाजी के चश्मे में, नानी जी के चश्मे में, यानी कि दादा दादी, नाना नानी जो भी हैं उनके चश्मे में देखा होगा कि इस तरह के डिजाइन नीचे की साइड में थोड़ा सा एक यहाँ पे लगता है कि ज्वाइंट है, तो नीचे का पार्ट उसमें कॉन्वेक्स लेंस से बनता है, ऊपर का पार्ट कॉनकेव लेंस से बनता है। नेक्स्ट पार्ट में बेटा बात करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, द एबिलिटी। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, डिफाइन पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, द एबिलिटी ऑफ आई lens to adjust its focal length to see objects at various distances is called power of accommodation। और 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए और बात करेंगे यहाँ पर, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर। मीन्स ये हमारा नियर पॉइंट है, हम यहाँ तक डिस्टिंक्टली देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर तक कोई भी चीज़। जैसे हम लोग टेबल पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो ये हमारा नियर पॉइंट है कि 20, अगर आंखें सही हैं, नॉर्मल ह्यूमन आई है, तो टेबल पे पढ़ने की जो सही पोजीशन है वो बुक को 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस से हम लोग पढ़ सकते हैं। फार पॉइंट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज इन्फिनिटी। जैसे यहाँ से चांद तारे देखो, ये सब फार पॉइंट का केस आता है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं। ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो पूछा आता है फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन आई इज इन्फिनिटी एंड नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई का डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। थैंक यू।